गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसका हम डिस्कशन करेंगे। इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन रहेगा। जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल को आप लोगों ने नया विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा ये वेरी 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 जितना भी वेरी दोगे ये कम हो जाएगा। नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द टुडेज इम्पोर्टेंट सेशन। आज का सेशन जो रहेगा सेशन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमेशा मैं बोलता हूँ इफ देयर इज नो स्ट्रगल, ओके, देयर इज नो प्रोग्रेस, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक डगलास। ओके, so according to that we must have to struggle. If you are failure in one time, then doesn't matter, then you have to fight with strong determination and okay and perseverance. Okay, let's come back to the today's important question. Who first discovered blood circulation? Who first discovered blood circulation? ये ऑप्शन में बोला गया है रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन में बोला गया विलियम हार्वे, सी ऑप्शन में कार्ल लैंडस्टीनर, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द इबो। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर राइट रेस्पॉन्स। वेरी गुड इवनिंग ऑल। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? ओके, तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, रॉबर्ट हुक को बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी बोल के बोला जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ओके, विलियम हार्वे को बोला जाता है ओके डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसने किए हैं? तो आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। श्रीधर, जसवंती, श्रीधर, उसके बाद बुली, ओके, रजनी, पंचमी, संतोषिनी, क्षीरसागर, तन्मयी, कामिनी, उषावती, रुकु, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। वेरी गुड, यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अभी सिंगल यूनिट ऑफ होल ब्लड रेजेस हीमोग्लोबिन बाय। किसी को अगर एक यूनिट ब्लड दिया जाता है, 1 यूनिट सपोल ब्लड दिया जाता है, ओके, होल ब्लड, ओके, होल ब्लड, तो वो हीमोग्लोबिन लेवल कितना परसेंट इंक्रीज करेगा? ओके, ए ऑप्शन में बोला है 2 ग्राम, बी ऑप्शन में बोला है 0.8 to 1 ग्राम परसेंटेज, सी ऑप्शन में बोला गया ओके 3 ग्राम, डी ऑप्शन में बोला गया 6 ग्राम। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। राइट आंसर पुट अप करिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा जोशवंती, बुली, ओके, जमुना, ओके, कामिनी, ओके, वेरी गुड, अंजू ऑल्सो गिवन द राइट आंसर, तन्मयी, संतोषिनी, ओके, उषावती, पंचमी, पुष्पलता, ओके, रुकु, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। शिवराम ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। दैट इज द 0.8 to 1 ग्राम परसेंटेज होगा। मीन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड में ओके कितना होगा? ओके 1 ग्राम ओके हीमोग्लोबिन का रेज होगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ग्राम परसेंटेज का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड भी बोल सकते हो या 100 ml ऑफ ब्लड भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? बी इज द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफ्यूज आरबीसी लाइफ स्पैन इज बिटवीन, ओके, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होगा? रीना विशाल, वेरी गुड इवनिंग डियर। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए आरबीसी। ओके, आप लोगों को पता होगा ब्लड में, ओके, ब्लड हैज 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ओके, ब्लड में कितना कंपोनेंट है? 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक तो प्लाज्मा एंड अनदर वन द ब्लड सेल। ओके, ब्लड सेल्स। ओके, प्लाज्मा जो होता है ये 55% होता है और ये ब्लड सेल जो होता है दैट इज द ओके 45% होगा। क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। क्या पूछा है आपको? ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी लाइफ स्पैन पूछा है, आपको नॉर्मल लाइफ स्पैन नहीं पूछा है। ये जो ब्लड सेल बोला गया है इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा। एक तो आरबीसी,
एक तो WBC, ओके, अनदर वन इज द प्लेटलेट्स होगा, ओके। तो यह टू यम बॉडीज समझ में आ गया। हैव यू गॉट इट? तो यहाँ पर आपको पूछेगा अगर कोई नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी पूछेगा तो 120 डेज होगा। यहाँ पर कोई गलती नहीं होगा, ये सही आंसर देंगे। बट यहाँ पर आपको पूछा है किसी आदमी से, ओके, एक डोनर से, जब वो ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, उसको टेस्ट करने के बाद दोबारा फिर क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका लाइफ स्पान कितना दिन होगा, 120 डेज, 50 to 60 डेज, 90 डेज, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ओके। जिन्होंने बी आंसर दिए हैं देयर आंसर इज 100% करेक्ट होगा, ओके। वेरी गुड। उषावती, पुष्पलता, उसके बाद क्षीरसागर, अंजुलता, वेरी गुड यार। उसके बाद ओके संतोषिनी, ओके, वेरी गुड। यहाँ पर जिन्होंने बी ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज 100% करेक्ट वन। ट्रांसफिट आरबीसी लाइफ स्पान इज बिटवीन कितना रहेगा, 50 to 60 डेज रहेगा, ओके। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया हूँ, नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। ये तो नॉर्मल इंडिविजुअल में रहेगा। जो किसी वो आदमी से अगर दूसरा आदमी जो उसको डोनेट करता है देन इट विल बी 50 to 60 डेज होगा, ओके। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर देन 70% ऑफ ट्रांसफ्यूज सेल विल बी विएबल आफ्टर, ओके। सपोज हम किसी आदमी को जो ब्लड देते हैं, होल ब्लड देते हैं, ओके, वो समझ जाओ कि 100% दे दिया जाता है, ओके। उसमें जो 70% जो होल में ट्रांसफ्यूज सेल रहेगा वो विएबल, मैंने इसका मीन विएबल मीन एक्टिवली मूवेबल, एक्टिवली उसका काम करने लगेगा एक्टिवली। और ट्रांसफ्यूज सेल विल बी विएबल आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 48 आवर, आफ्टर 72 आवर्स, आफ्टर 96 आवर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि द नीडी पर्सन विल गेट द बेनिफिट। कोई बात नहीं डियर, इतिश्री कुंके यू आर मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पर यू मस्ट हैव टू रिमेंबर मोर देन 70% ऑफ ट्रांसपोर्ट सेल विल बी विएबल आफ्टर 24 आवर्स। तो यहाँ पर आंसर होगा 24 आवर। आप लोग मैं पढ़ाया हूँ, ओके, विद इन 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स में बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद 1 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का रेज होता है, हीमोग्लोबिन परसेंट का रेज होता है। ये भी जरूर याद रखिए। आंसर विल बी द ए ऑप्शन, विएबल आफ्टर 24 आवर्स। समझ में आ गया। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। आफ्टर कलेक्शन फ्रॉम डोनर से कलेक्शन करने के बाद ब्लड शुड बी प्रोसेस्ड फॉर कंपोनेंट सेपरेशन। जब ब्लड को जब बीटी किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, यहाँ पर बीटी करने से पहले हमको क्या करना है, ब्लड कलेक्शन करना है। क्या करना है, ब्लड कलेक्शन करना है। जब एक बार ब्लड कलेक्शन हो गया तो उसमें होल ब्लड सेपरेट किया जाएगा, प्लेटलेट्स को सेपरेट किया जाएगा। उसके बाद फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, उसके बाद क्रायो प्रेसिपिटेट, ओके। ये आपका 4 कोई इंपोर्टेंट कंपोनेंट रहता है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो इनको सबको सेपरेट किया गया। किसी को होल ब्लड दिया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को प्लेटलेट्स लग रहा है वो है, किसी को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लग रहा है उसके लिए सेपरेट है, किसी को क्रायो प्रेसिपिटेट लग रहा है उसके लिए भी सेपरेट है। तो कितना आवर के अंदर इसको प्रोसेस करना चाहिए, विद इन 6 आवर। जिन्होंने बी ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज 100% करेक्ट, वेरी गुड। रुकु, तन्मयी, उषावती, प्रमिला, जोशवंती, उसके बाद पुष्पलता, जाह्नवी, रजनी, संतोषिनी, बुली, खिलेश्वरी, ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर हियर। पंचमी, इतिश्री, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर, ओके, वेरी गुड। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, ओके। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड बेस्ट प्रिजर्वेटिव फॉर होल ब्लड, ओके। होल ब्लड बैग में आप लोग देखे होंगे ब्लड बैग,
ओके, ब्लड जो कलेक्शन किया जाता है उसको ब्लड कलेक्शन बैग बोल के बोला जाता है, और ब्लड बैग कैन ऑल्सो भी कॉल्ड ए ब्लड कलेक्शन बैग बोल के बोला जाता है। तो उसमें आप लोग देखे होंगे एक तो सॉल्यूशन होता है, ब्लड कलेक्शन बैग में एक तो सॉल्यूशन रहता है जो कि प्रिजर्वेटिव एजेंट होता है। ओके, तो मोस्ट कॉमनली कौन सा प्रिजर्वेटिव एजेंट को व्यवहार किया जाता है? ये ऑप्शन में बोला गया एसिडिफाइड साइट्रेट डेक्सट्रोज एसीडी, बी ऑप्शन में बोला गया साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज सीपीडी, सी ऑप्शन में बोला गया सैलाइन आडेनाइन ग्लूकोज मानिटोल एसएजीएम, डी ऑप्शन में बोला गया सीपीडीए। सीपीडीए का फुल फॉर्म है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज आडेनाइन। ओके, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज आडेनाइन, डेक्सट्रोज आडेनाइन। तो कौन सा होगा सही आंसर जरूर पुट अप करिए। तो यहाँ पर जिन्होंने ओके सी आंसर दिए हैं, देयर आंसर इज 100% करेक्ट। प्रोमिला दिए हैं शिवराम ब्रह्मा, वेरी गुड ईयर। तो यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन एसएजीएम, दैट इज अदरवाइज नोन एज सैलाइन आडेनाइन ग्लूकोज मानिटोल। ओके, ये पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव एजेंट होल ब्लड बैग में रहता है, इसको जरूर याद रखिए। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? व्हेदर माय साउंड इज ऑडिबल और नॉट? ओके, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए। द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। आपके पास पेशेंस होगा, उसके साथ टाइम है, तो ये मोस्ट पावरफुल वॉरियर नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टोरेज एंड ड्यूरेशन ऑफ होल ब्लड एंड पैक्ड रेड सेल। ओके, कितना डिग्री सेंटीग्रेड में हमको ओके होल ब्लड को स्टोर करना है और कितना दिन तक इसको इसका ड्यूरेशन कितना दिन के लिए होगा। द स्टोरेज एंड ड्यूरेशन ऑफ होल ब्लड एंड पैक्ड रेड सेल इज ए 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 डेज, ए 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 42 डेज, सी ऑप्शन में बोला गया मी बिलो -18 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 ईयर, डी ऑप्शन में बोला गया नॉन ऑफ द अबव। ओके, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सो माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग। ओके, होल ब्लड एंड रेड ओके होल ब्लड एंड पैकेट रेड सेल को जो स्टोर किया जाता है हमेशा याद रखो 2 डिग्री से 6 डिग्री के अंदर रखा जाता है। कितना दिन के लिए रखा जाएगा? फॉर 42 डेज के लिए। आप 42 डेज के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। समझ में आ गया? जिन्होंने बी दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन, वेरी गुड। जोशवंती, प्रोमिला, रीना, तन्मयी, जमुना, पुष्पलता, शिलेश्वरी, दीपा, उषावती, संतोषिनी, रुकु, ओके, जननी, all have given the right answer. That answer will be the B option. Now we'll come back to next question. प्लेटलेट्स को कितना डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करके रखा जाएगा और कितना दिन के लिए रखा जाएगा? ये ऑप्शन में बोला है 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 डेज, बी ऑप्शन में बोला गया ये 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 42 डेज, सी ऑप्शन में बोला गया बिलो और माइनस 18 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 ईयर, डी ऑप्शन में बोला गया नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हमेशा याद रखो ये जो प्लेटलेट्स होता है इसको एट रूम टेम्परेचर में रखा जाता है। ओके, इसको रूम टेम्परेचर में स्टोर करके रखा जाता है। ओके, जरूर इसको याद रखो। इसीलिए इट इज मोस्ट प्रोन टू, हमेशा याद रखो ये रूम टेम्परेचर में रखा जाता है जो कि 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 डेज के लिए रखा जाएगा। आप सभी ने सही आंसर दिए हैं, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर हियर, वेरी गुड। तो मोस्ट प्रोन टू, इसको जरूर याद रखिए, मोस्ट प्रोन टू कॉन्टामिनेट, ओके बैक्टीरियल, मोस्ट प्रोन टू बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन, मीन बैक्टीरिया का कॉन्टामिनेशन होने का ज्यादा चांसेस है। ओके, ज्यादा चांसेस कौन सा है? प्लेटलेट्स है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जरूर इसको याद रखना है। आंसर विल बी द ए ऑप्शन। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। द स्टोरेज एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, एफ ओके ये डबल एफ होगा, ये डबल एफ पी बोला गया है।
So put your right answer in the chat box. Yet 22 to 24 degree centigrade for 5 days, 2 to 6 degree centigrade for 42 days, below minus 18 degree centigrade for 1 year. डी ऑप्शन में बोला गया नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? वेरी गुड। ओके, जिन्होंने सी आंसर दिए हैं ऑब्वियसली देयर आंसर इज 100% करेक्ट। शिवराम, इतिश्री, शिवराम, ओके, अंजू, प्रमिला, बुली, ओके, कामिनी, पुष्पलता, अंजू, संतोषिनी, उसके बाद तन्मयी, जननी, दीपा, उषावती, प्रियदर्शनी, पिंकी, पंचमी, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को -18 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाएगा। -18 डिग्री सेंटीग्रेड कितना साल के लिए? 1 साल तक आप रख सकते हो। 1 ईयर तक आप स्टोर करके रख सकते हो। ओके, वेरी गुड इवनिंग डियर वीरेंद्र साहू एंड वेलकम बैक टू द टुडे सेशन। आपको बहुत ही वेलकम है डियर। ओके, उसी के उसके बाद रुको, रीना, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं यहाँ पर। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे अभी। द स्टोरेज एंड ड्यूरेशन ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट। पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है। क्रायोप्रेसिपिटेट, प्रेसी, ओके, पीटेट, ये क्या होता है? बेसिकली जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ये क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है। ओके, इसको जरूर याद रखिए। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन सा होगा? ओके, फैक्टर 8 होगा। ओके, फैक्टर 8, उसके बाद तो फैक्टर 13 आएगा, उसके बाद वॉन फिब्रिनोजन फैक्टर 1, ओके, उसके बाद वॉन विल्ब्रांड फैक्टर, वॉन विल्ब्रांड, ओके, वॉन विल्ब्रांड फैक्टर। ये चारों फैक्टर आपको ओके क्रायोप्रेसिपिटेट में मिल जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जरूर इसको याद रखिए। क्रायोप्रेसिपिटेट का मतलब है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है। तो इसमें फैक्टर 8 देखने को मिलेगा, फैक्टर 13 देखने को मिलेगा, फैक्टर 5 देखने को मिलेगा, वॉन विल्ब्रांड फैक्टर देखने को मिलेगा। ओके, दीज 4 फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द क्रायोप्रेसिपिटेट। तो कितना दिन के लिए इसको स्टोर करके रखा जा सकता है और कितना डिग्री में रखा जाएगा? तो यहाँ पर आंसर होगा बिलो -18 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 ईयर। इसको जरूर याद रखिए। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। समझ में आ गया? आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, नो डी, नो डी, ओनली सी। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे अभी। क्रायोप्रेसिपिटेट कंटेन्स फैक्टर 8, उसके बाद बोला गया फैक्टर 13, उसके बाद बोला गया फिब्रिनोजन जो फैक्टर 1 है। ओके, डी ऑप्शन में बोला गया वॉन विल्ब्रांड फैक्टर, ई ऑप्शन में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ओके, आपको एग्जामिनेशन में नॉर्सेड हो गया या उड़ीसा ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर या कोई भी नर्सिंग ऑफिसर हो, ओके, आपको ई ऑप्शन तक नहीं देगा, आपको 4 ऑप्शन देगा। ओके, आपको जानने के लिए आई एम गिविंग ओनली 5 ऑप्शन, अदरवाइज यू विल गेट ओनली 4 ऑप्शन। अभी जो आइजर का निकला है वैकेंसी या जितना सारा वैकेंसी है जरूर आप लोग डालिए, क्योंकि छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए पहले छोटा स्टेप को आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। पहले छोटा मीन जो स्टेप रहता है उसको पहले बढ़ाना है, उसके बाद आप बड़ा पोस्ट को जाएंगे। इसी हिसाब से किसी जॉब को छोटा मत समझिए। ओके, हमेशा छोटा से शुरुआत करिए और डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। समझ में आ गया? मैं अभी तक जितना भी वैकेंसी के बारे में डाला हूँ, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में डाल सकते हो कोलकाता का, आइजर बरहमपुर में डाल सकते हो, उसके बाद और कुछ वैकेंसी के बारे में डाला हूँ। तो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो जरूर डालिए। और एक मैं डाला हूँ NPCIL, ये भी MCL जैसा चाकरी है, MCL जैसा सर्विस है। आपको करीब 1 लाख जैसा सैलरी मिल जाएगा, 1 लाख, यू कैन नॉट इमेजिन। इसमें तो आपको जितना अलाउंसेस वगैरह है तो बोलने में भी खत्म नहीं होगा। मैं सब जितना भी पब्लिक सेक्टर है या जितना भी एम्स वगैरह है, एक दिन में जरूर ओके आप लोगों के लिए सैलरी स्लिप जरूर इसमें अपलोड करूंगा। तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि सैलरी स्लिप कैसे वेरी करता है, कितना सैलरी मिल रहा है। ओके, उसके बारे में भी आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इसीलिए जो भी जॉब हो जरूर ओके
अटेंड करिए। ओके, क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप कौन सा क्वेश्चन में, डिफरेंट क्वेश्चन की ओके मेन उसका कॉन्टैक्ट में आएंगे, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल। ओके, थैंक यू हिमांशु शेखर मिश्रा फॉर योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स डियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर आंसर होगा ई ऑप्शन। हैव यू गॉट इट? आंसर विल बी ई ऑप्शन होगा। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखेंगे अभी हम क्रायोप्रेसिपिटेट इज यूज्ड फॉर। क्रायोप्रेसिपिटेट किस लिए व्यवहार किया जाता है? ए ऑप्शन में बोला गया ए फेबिनोजेनेमिया, बी ऑप्शन में बोला गया हेमोफीलिया ए, सी ऑप्शन में बोला गया वॉन विल्ब्रांड डिजीज। और एक तो चीज आपको बताना चाहता हूं, जो एनपीसीआईएल, ओके एनपीसीआईएल, ओके न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट बोल के बोला जाता है, और अंडरटेकिंग बोल के बोला जाता है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीपीएसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोल के भी बोला जाता है। किसी ने अगर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है, ओके बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके ये एनपीसीआईएल का नर्स ए पोस्ट को अगर क्रैक कर लेता है, और उसका अगर जॉब लग जाता है, तो समझ जाओ जो 44,900 है उसका बेसिक चेंज होके 46,000 ओके समथिंग हो जाएगा। ओके इतना हो जाएगा, जब ज्वाइन करेगी तो इतना सैलरी हो जाएगा, मीन आपका बेसिक रहेगा, प्लस जितना वहाँ पर अलाउंसेस वगैरह है, डीए लगेगा, उसका डिफरेंट अलाउंसेस वगैरह ओके ऐड हो जाएगा, करीब 80 to 90,000 मिल जाएगा। ओके तो पैसा तो जरूर मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग जरूर इसको अप्लाई करिए। मेरे हिसाब से एनपीएसएल का जरूर अप्लाई करिए। ओके, मौका एक बार आता है, दोबारा नहीं आता है, बार बार तो नहीं आएगा, एक बार आता है। ओके तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आप सभी ने जिन्होंने डी ऑप्शन पुट किए हैं, देयर आंसर इज करेक्ट वन। ये फिब्रिनोजेनेमिया इसके लिए व्यवहार होता है, हेमोफीलिया ए के लिए व्यवहार होता है, उसके बाद वॉन विल्ब्रांड डिजीज के लिए भी व्यवहार किया जाता है। तो आंसर विल बी द डी होगा। समझ में आ गया? ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अभी हम ब्लड कंपोनेंट मोस्ट प्रोन टू बैक्टीरियल कंटामिनेशन। मैं आप लोगों को बोला हूं ब्लड कंपोनेंट्स का मतलब, ओके ब्लड कंपोनेंट्स का मतलब यहाँ पर देखो होल ब्लड हो सकता है, होल ब्लड होगा, ओके फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो सकता है, प्लाटेलेट्स हो सकता है, या क्रायोप्रेसिपिटेट हो सकता है। तो कौन सा पार्टिकुलर ओके ब्लड कंपोनेंट मोस्ट प्रोन टू गेट द बैक्टीरियल कंटामिनेशन, जिसको रूम टेम्परेचर में रखा जाता है, ओके कौन सा होगा? पुट अप करिए, ये आंसर का सही आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन का सही आंसर पुट अप करिए। ओके समवन हैज गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड। प्रियदर्शनी दास वेरी गुड डियर, जोशुवंती वेरी गुड, रजनी ओके संजीव वेरी गुड डियर। तो यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन, प्लाटेलेट्स। पहले से भी बोल चुका हूँ। आप बोल सकते हो रूम टेम्परेचर का मतलब 22 डिग्री टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड भी है, या इसको बोल सकते हो 22 टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रूम टेम्परेचर होता है। इसको जरूर याद रखिए, प्लाटेलेट्स। ओके भूलना नहीं है, थ्रोम्बोसाइट नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट। ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल ब्लड कंपोनेंट। ओके देखो यहाँ पर ओके जिसको स्टोर किया जा सकता है, आई हैव ऑलरेडी गिवन, ओके माइनस 18 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होगा डियर। ओके प्लाटलेट्स को आप 22 प्लाटलेट्स जो होता है, इसका अगर अर्लियर क्वेश्चन देखेंगे, ओके 22 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाएगा, ओके फॉर 5 डेज बोला गया था। ओके उसके बाद देखेंगे इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू, ओके ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल ब्लड कंपोनेंट्स। ओके कौन सा मेन जितना भी आप लोग ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में बोला, या होल ब्लड बोलो, या रेड सेल बोलो, या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोलो, या क्रायोप्रेसिपिटेट बोलो, या प्लाटलेट्स बोलो, ये जो चारों कंपोनेंट के बारे में बोला गया, तो इसमें कौन सा पार्टिकुलर डिजीज है जो बेसिकली ट्रांसमिटेड होता है? इन्फेक्शन कौन सा ट्रांसमिटेड होता है? सिफिलिस, मलेरिया, फाइलेरिया, एसटीडी, ये बदमाश डिजीज बोल के ही बोल सकते हो।
ओके, ऐसे तो नाम से नहीं आता है, बट ये अगर डिजीज होगा तो ज़्यादा करके स्प्लीन और लीवर को अटैक करता है। ओके, लीवर को अटैक करेगा या स्प्लीन को अटैक करेगा, आरबीसी को भी अटैक करेगा। उसका नाम क्या है? अरे आप क्वेश्चन को पहले समझिए। इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल ब्लड कंपोनेंट्स पूछा है, तो यहाँ पर दैट आंसर द बी ऑप्शन होगा। ओके, मलेरिया भूलना नहीं है, मलेरिया। ओके, इसलिए तो मैं क्वेश्चन को पहले समझो उसके बाद आंसर दो। आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके, एसटीडी नहीं होगा, ओनली एंड ओनली मलेरिया। आपको पता होगा सीजोसाइट। ओके, कुछ उसका होता है सीजोसाइट। ओके, स्टेजेस होता है मलेरिया, जो पैरासाइट का स्टेजेस होता है। ओके, इसको जरूर याद रखिए। मलेरिया का जो एक कुछ स्टेजेज होता है, वो स्टेजेस के माध्यम से ओके पता नहीं चलेगा कि उसको मलेरिया हुआ है। ये क्या करेगा, मलेरिया जो होता है ऑल कंपोनेंट्स के माध्यम से दूसरा आदमी को मलेरिया हो सकता है। नॉट फाइलेरिया, नॉट एसटीडी, नॉट सिफिलिस, ओनली एंड ओनली दैट इज मलेरिया। समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे अभी। ओके, मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ओके, मोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन में कफ, बी ऑप्शन में बोला गया फिब्राइल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, सी ऑप्शन में बोला गया हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, डी ऑप्शन में बोला गया नॉन ऑफ द एबव। ओके, नॉन ऑफ द एबव बोल के बोला गया। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? ओके, यू मस्ट हैव टू मोस्ट कॉमन पूछा है आपको क्या बोला है? मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पूछा है। तो यहाँ पर जिन्होंने ओके बी आंसर पुट किए हैं, देयर आंसर इज 100% करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होगा। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? ओके, बी आंसर इज द राइट आंसर। बी बी बोलना नहीं है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आने वाले जो भी नर्सेट एग्जाम होगा या जो भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होगा, तो इसको भूलना नहीं है। अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक तो जरूर लाइक कर लीजिए। ओके, मेरा जैसा एक तो फर्ज है कि मैं आप लोगों को क्योंकि मैं अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। ओके, इन फर्दर जो भी एग्जाम होगा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट। ओके, जितना भी क्लासेस हो रहा है ओके जरूर आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड कमेंस विदिन डेज ऑफ रिमूविंग ब्लड बैक फ्रॉम रेफ्रिजरेटर। सपोज आप ब्लड कलेक्शन जो किया गया है और ब्लड बैग को कहाँ से रिमूव करेंगे? रेफ्रिजरेटर से रिमूव करने के बाद कितना घंटा के बाद उसको व्यवहार ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए? विद इन 4 आवर, विद इन 30 मिनट, विद इन 20 मिनट्स, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ओके, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हाँ, नॉन हीमोलाइटिक होगा। आरबीसी का मेन जो ब्लड का होगा ब्रेकडाउन नहीं होगा, लाइसिस नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसीलिए बी ऑप्शन होगा डियर। ओके, बी ऑप्शन होगा। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को आंसर दीजिए। सपोज आप किसी वार्ड में काम कर रहे हैं, मेडिसिन वार्ड या सर्जरी वार्ड में, एक पेशेंट को ब्लड लगने वाला है, तो उसी टाइम ब्लड ऑलरेडी कलेक्टेड होकर रखा गया है फ्रिज में, तो आपको कितना मिनट के अंदर रिमूव करने के बाद तो ब्लड बैग को फ्रिज से कितना मिनट के अंदर उसको व्यवहार करना चाहिए? तो मैक्सिमम सही आंसर दिए हैं। वेरी गुड, क्षीरसागर, तुलेश्वरी, तन्मयी, भिक, यहाँ पर उसके बाद संजीव, खिलेश्वरी, पूजा, अंजू, उसके बाद जसोवंती, इतिश्री। ओके, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। ओके, पंचमी, प्रियदर्शनी, नमिता, ओके ऑल हैव गिवन द राइट आंसर हियर। रजनी प्रिया आल्सो गिवन द राइट आंसर, दैट इज द विद इन 30 मिनट्स। से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कहीं पर भी अगर स्किल टेस्ट लेके जाते हैं तो ये जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते होंगे। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ता है, उसका वाइटल साइन देखना पड़ता है। ओके, मीन क्रॉस मैचिंग देखना पड़ेगा।
ओके, ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप का है, एक्सपायरी डेट कितना है, ओके, कौन सा डेट में कलेक्शन किया गया है, ओके, कौन सा कंपोनेंट्स, एवरीथिंग यू मस्ट हैव टू दिस वन। उसके बाद रिएक्शन नहीं होने के लिए उसका ड्रग्स दिया जाता है, इमरजेंसी ड्रग्स में भी पास में रखना चाहिए, ये एवरीथिंग आपको सब रखना है। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद होल ब्लड एंड पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन, किसी को अगर होल ब्लड देना है या आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करना है तो कितना घंटा के अंदर उसको देना चाहिए, ओके, विदिन 4 आवर, विदिन 30 मिनट्स, विदिन 20 मिनट्स, नॉन ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके, सही आंसर पुट अप करिए, क्या होगा, ओके, रिकॉर्ड करना जरूरी है, इसीलिए बोला जाता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा, आंसर यहाँ पर जिन्होंने ये आंसर पुट किए हैं दियर आंसर इज 100% करेक्ट। अंजू, वेरी गुड डियर अंजू। उसके बाद शिवराम, वेरी गुड। उसके बाद तुलेश्वरी, वेरी गुड। संतोषिनी, रजनी, खिलेश्वरी, जसवंती, क्षीरसागर, अंजू, पुष्पलता, उसके बाद पूजा, तन्मयी, उसके बाद विक्टोरिया, वेरी गुड। रुकू, फिरदौस, पंचमी, तीसरी। ओके, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जिसको थ्रोम्बोसाइट नाम से भी जाना जाता है, नॉर्मल प्लेटलेट्स कितना है, 1.5 लाख से शुरुआत करके 1.5 लाख से शुरुआत करके 4 लाख पर केवी के में ब्लड आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये आपका नॉर्मल काउंट है, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट बोल के बोला जाता है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, इसको जरूर याद रखना है। ओके, तो कंप्लीटेड विद इन 4 आवर बोला गया, 30 मिनट्स, विद इन 20 मिनट, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऋषिकेश, खुंटिया बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, अंजू, इतिश्री, जसवंती, जमुना, प्रियदर्शनी, फिरदौस, रजनी, संतोषिनी, जिन्होंने विद इन 20 मिनट्स बोले हैं दियर आंसर इज 100% करेक्ट, सी ऑप्शन होगा, इसको जरूर याद रखिए। तन्मय, संजीव, पंचमी, ओके, वेरी गुड। नमिता, प्रमिला, ओके, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफ्यूजन सेट शुड हैव स्टैंडर्ड फिल्टर ऑफ पोर साइज। आप लोग बीटी सेट देखे होंगे, बीटी सेट, बीटी सेट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट नाम से भी जाना जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। तो वो जो चैम्बर रहता है, ओके, जिसको मॉर्फिस चैम्बर नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं वो चैम्बर को, मॉर्फिस चैम्बर बोला जाता है। तो मॉर्फिस चैम्बर में आप लोग देखे होंगे फिल्टर देखने को मिलेगा, फिल्टर, ओके, फिल्टर देखने को मिलेगा। वो फिल्टर का साइज कितना होना चाहिए, ओके, 150 माइक्रोन मीटर, 160 माइक्रोन मीटर, 170 माइक्रोन मीटर, डी ऑप्शन में बोला गया 180 माइक्रोन मीटर। ओके, तो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। तो यहाँ पर आंसर होगा, आंसर विद सी ऑप्शन होगा, 170 माइक्रोन मीटर होगा। ये इसको जरूर याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये भी बीटी साइड में आप लोग जो मॉर्फिस चैम्बर देखे हैं, वो मॉर्फिस चैम्बर में जो लगा हुआ है फिल्टर, उसका पोर साइज है 170 माइक्रोन मीटर, ओके, 170 माइक्रोन मीटर, इसको जरूर याद रखिए। ओके, समझ में आ गया, हैव यू गॉट इट, आंसर विल बी द सी ऑप्शन होगा। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गॉज ऑफ नीडल शुड बी यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कितना गॉज का नीडल व्यवहार किया जाता है, ओके, नीडल का साइज क्या होगा, नीडल साइज 16 गॉज, 17 गॉज, 18 गॉज, 22 गॉज। ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। आज का जो सेशन होगा इंपॉर्टेंट होगा, ओके, आने वाले जो भी दिन में क्लास होगा जरूर इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, पुट अप करिए, क्या हो सकता है, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। ओके, 18 गॉज, इसको भूलना नहीं है, 18 गॉज, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, वेरी गुड, ग्रीन कलर बोल रहे हैं। ओके, तो
इसको जरूर याद रखिए, 18 गज का इसको जरूर याद रखना है। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। ओके, तो अभी देखते हैं ये क्वेश्चन में, पेशेंट शुड बी मॉनिटर। किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा है, ओके, दिया जा रहा है, तो उसी टाइम आपको मॉनिटर करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हो रहा है पेशेंट को, आपको क्या करना है? मॉनिटर करना है। तो क्या कौन सा मॉनिटर करना है? ड्यूरिंग फर्स्ट 15 मिनट करना है। बी ऑप्शन में बोला गया फॉलोइंग दिस एवरी, ओके, एवरी आवर। उसके बाद सी ऑप्शन में बोला गया एट द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन। डी ऑप्शन में बोला गया आफ्टर 4 आवर्स आफ्टर एंड ऑफ ट्रांसफ्यूजन। पहला 15 मिनट करिए, एवरी आवर में करिए, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म हो जाएगा उसके बाद करिए, 4 घंटा जाने के बाद करिए। तो कौन सा करना चाहिए? या सब करिए। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? ई ऑप्शन होगा। मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा दे दे रहा हूँ, ओके, ये समझ जाओगी, कंसेशन है, कॉम्पेंसेशन है। बट ये कॉम्पेंसेशन आपको या किसी भी नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नहीं देगा। आपको जानने के लिए मैं ई ऑप्शन तक दे दिया हूँ, क्योंकि आपको सब ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द ई ऑप्शन। समझ में आ गया? आप सभी ने सही आंसर दिए हैं, ऑल ऑफ द इबो। वेरी गुड, ओके, इट इज ए वेरी गुड साइन, all are responding nicely. Okay, now we'll come back to next question. Which of the following is the most common cause of major morbidity and death after transfusion? ट्रांसफ्यूजन करने के बाद, ओके, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है मेजर मोर्बिडिटी एंड डेथ के लिए? डेथ हो गया, मलेरिया हुआ, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, और जिसको ट्राली नाम से भी जाना जाता है। ओके, मीन ऑल होगा डियर। फर्स्ट इंपोर्टेंट टाइम इज 50 मिनट जो बोल रहे हैं, आपको ऑल शुड बी मॉनिटर बोला है। ओके, अलग ऑप्शन दिया होगा तो अलग बात है, बट ये जो बोला गया था अर्लियर क्वेश्चन में ये सब होगा। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि बाद में भी एवरी इसीलिए बोला जाता है जो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो ये 4 इंपोर्टेंट क्राइटेरिया बोल के बोला जाता है। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलिए कौन सा होगा? आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। वेरी गुड, ओके, जसवंती, पुष्पलता, अंजू, शिवराम, वेरी गुड, ट्राली, TRALI। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ, ओके, FFP? इसका मतलब है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो कौन सा होगा? डेथ होगा। कौन सा हो सकता है? ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। आंसर विल बी योर आल्सो सी आंसर होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। वेरी गुड, आप सभी ने सी आंसर दिए हैं, योर आंसर इज करेक्ट वन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफ्यूजन ऑफ 15 to 20 यूनिट्स, ओके, ऑफ ब्लड कंपोनेंट कैन कॉज। किसी को अगर 15 से अगर 20 यूनिट अगर ब्लड लगता है, ओके, ब्लड का कंपोनेंट अगर लगता है तो क्या हो सकता है? सपोज आप पानी पी रहे हैं, 2 से 3 लीटर पी रहे हैं, आपको अगर बोला जाए कि 15 से 20 लीटर पानी पिए तो कैसा लगेगा? ओके, उसी टाइप का यहाँ पर सोचिए। समझ में आया या नहीं? सपोज आप अभी तो विंटर सीजन चल रहा है, आप 1 लीटर भी पानी नहीं पीते होंगे, कोई एक्सेप्शनल केस में पानी पीता होगा मोर देन 2 लीटर 3 लीटर। ओके, तो यहाँ पर बोला जाए कि आपको 5 से 6 लीटर पानी पी लीजिए तो आपको कैसा लगेगा? उसी हिसाब से यहाँ पर भी उसी सोचिए, von Willebrand डिजीज होगा या डायल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा या फैक्टर 8 डेफिशिएंसी होगा या डी ऑप्शन में बोला गया नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जिन्होंने ओके बी ऑप्शन पुट किए हैं, देयर आंसर इज 100% करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, समझ में आ गया?
ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डिफाइंड एज, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है? ओके, ये ऑप्शन में बोला गया रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन वन ब्लड वॉल्यूम विद इन 24 आवर। बी ऑप्शन में बोला गया मोर देन 50% ऑफ ब्लड वॉल्यूम विद इन 4 आवर। सी ऑप्शन में बोला गया ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन में बोला गया नॉन ऑफ द अबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए, क्या होगा? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है? ओके, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? ऑब्वियसली द आंसर विल बी द ओके सी ऑप्शन, वेरी गुड। ओके, यहाँ पर पुष्पलता, वेरी गुड हियर। ओके, जसवंती, उसके बाद ओके यहाँ पर विक्टोरिया, तुलेश्वरी, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। दैट इज द सी ऑप्शन होगा। ओके, आप ये पहला बोलेगे भी तो राइट है, या बी ऑप्शन में भी बोला जाएगा तो वही राइट है अबाउट मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। द सेल्फ लाइफ ऑफ होल ब्लड एंड रेड सेल इन एसीडी। ये एसीडी एक तो क्या है? प्रिजर्वेटिव एजेंट। पहले हम बात कर चुके हैं एसीडी के बारे में। ये प्रिजर्वेटिव एजेंट है, प्रिजर्वेटिव एजेंट से। ओके, तो इसका सेल्फ लाइफ कितना होगा? ओके, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। यहाँ पर सेल्फ लाइफ कितना होगा? ओके, सेल्फ लाइफ मीन जीवन। ओके, आयुष। अच्छा, मीन असल जीवन बोल सकते हैं या अचल जीवन भी बोल के बोल सकते हो। ओके, 28 डेज, 21 डेज, 35 डेज, 42 डेज। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर हियर क्या होगा आंसर? बी ऑप्शन 21 डेज के लिए। हमेशा याद रखो होल ब्लड, होल ब्लड या रेड सेल, या रेड सेल्स के बारे में बोला जाएगा। तो एसिडी में मीन एसिडिफाइड साइट्रेट। ओके, साइट्रेट क्या बोला जाएगा? डेक्सट्रोज। एसिडी एक तो प्रिजर्वेटिव एजेंट है, आप 21 डेज के लिए इसको रख सकते हो। ओके, ये प्रिजर्वेटिव एजेंट में समझ में आ गया। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सेल्फ लाइफ ऑफ होल ब्लड और रेड सेल इन सीपीडी। सीपीडी में ये होल ब्लड एंड रेड सेल का लाइफ स्पैन कितना रहेगा? 28 डेज, 21 डेज, 35 डेज, 42 डेज। ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर क्या होगा? जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। तो यहाँ पर आप उनको जरूर याद रखना होगा, आंसर होगा ये ऑप्शन। ओके, ये है आपका सीपीडी का मतलब है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ओके, इसको जरूर याद रखना है, ये एक तो प्रिजर्वेटिव एजेंट है। ओके, समझ में आ गया। तो आपको कोई भी क्वेश्चन का मीन क्वेश्चन को नहीं छूटना है, मीन छोड़ना है, आपको सब चीज का बारे में नॉलेज दिया जाएगा। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल्फ लाइफ ऑफ होल ब्लड और रेड सेल इन सीपीडी, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ओके, डेक्सट्रोज क्या बोला जाएगा? आडेनाइन। साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज आडेनाइन। तो इसमें ये प्रिजर्वेटिव एजेंट्स में ये होल ब्लड एंड रेड सेल का लाइफ स्पैन कितना रहेगा, सेल्फ लाइफ कितना रहेगा? 28 डेज, 21 डेज, 35 डेज, 42 डेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर यहाँ पर होगा 35 डेज। इसको जरूर याद रखिए, 35 डेज होगा। समझ में आ गया। इसका फुल फॉर्म बोल दे रहा हूँ, साइट्रेट, कैपिटल में लिख रहा हूँ साइट्रेट फॉस्फेट, फॉस्फेट। उसके बाद बोला जा रहा है डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज। उसके बाद होगा आडेनाइन, आडेनाइन, आडेनाइन। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस।
नेक्स्ट विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एसएजीएम इसको क्या बोला जाएगा? सैलाइन, ए फॉर एडेनाइन, एडेनाइन। उसके बाद ग्लूकोज मानिटोल, ग्लूकोज ओके मानिटोल। ओके, तो इसमें ये होल ब्लड का लाइफ स्पान कितना होगा? होल ब्लड यू कैन सी होल ब्लड और रेड सेल, ओके रेड सेल्स, ओके इसका लाइफ स्पान कितना होना चाहिए? ओके सेल्फ लाइफ, ओके सेल्फ लाइफ कितना होगा? यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन, वेरी गुड। ओके, यहाँ पर आंसर होगा 42 डेज। इसको जरूर याद रखना, इसलिए इसको मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव एजेंट से व्यवहार किया जाता है, एसएजीएम। इसको जरूर याद रखना है। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल ब्रीडिंग टाइम बीटी कितना है? 2 to 15 मिनट, 2 to 9 मिनट, 10 to 15 मिनट। डी ऑप्शन में बोला गया 15 to 20 मिनट, 15 to 20 मिनट। Okay, so put your right answer in the chat box. तो क्या होगा? जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। आप लोग आपका रेस्पॉन्स दीजिए, क्या होगा? ओके, कितना? बी जिन्होंने बी दिए हैं, देयर आंसर इज 100% करेक्ट, बीटी। ओके, ब्लीडिंग टाइम वेरी गुड, 2 to 9 मिनट्स होगा। ओके, नाउ विल कम बैक टू ब्लड सैंपल शुड बी केप्ट एट कितना डिग्री टेम्परेचर में ब्लड सैंपल को रखना चाहिए? सपोज मैं किसी पेशेंट का ब्लड को कलेक्ट किया, ओके मैं ब्लड को ड्रॉ किया, उसको जो वैक्यूम ट्रेनर में होता है, वैक्यूम ट्रेनर में रख दिया, ओके वैक्यूम ट्रेनर में रख दिया, या जो कलेक्शन किया जाता है वो सैंपल, ओके मीन उसको रख दिया गया, तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड में उसको रखूंगा? 30 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन में बोला गया 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। डी ऑप्शन में बोला गया -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर सही आंसर किया होगा। ओके, क्लॉटिंग टाइम 6 to 8 सेकेंड बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ओके, हमेशा ब्लड सैंपल जो कलेक्ट उसको जो रखा जाएगा उसको रूम टेम्परेचर में रखा जाएगा। दिस इज अबाउट रूम टेम्परेचर। ओके, रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं आप। ओके, समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट एंटीकोआगुलेंट फॉर सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। आप लोगों को पता होगा सीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट को जब आप ब्लड कलेक्ट करते हैं, जब ड्रॉ करते हैं पेशेंट से, ओके उसको एक तो भाई में आप सीरीज में उसको कलेक्ट कर लिए, कनेक्ट करने के बाद एक तो भाई में उसको डालते हैं, ओके वैक्यूम ट्रेनर में डालते हैं, उसमें कौन सा एंटीकोआगुलेंट रहता है? ओके, जो कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए है। ओके, ये ऑप्शन में बोला गया 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट। बी ऑप्शन में बोला गया हेपारिन। सी ऑप्शन में बोला गया ईडीटीए। डी ऑप्शन में बोला गया सोडियम ऑक्जालेट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं, ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है? एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। ओके, इसको जरूर याद रखिए। समझ में आ गया? वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना भी मत भूलिए। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो यहाँ पर गया आंसर हो गया सी ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट एंटीकोआगुलेंट फॉर कोआगुलेशन स्टडीज। ओके, कोआगुलेशन स्टडीज करने के लिए या प्लेटलेट स्टडीज करने के लिए या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को ओके स्टडी करने के लिए कौन सा एंटीकोआगुलेंट व्यवहार किया जाएगा, जिसको बेस्ट एंटीकोआगुलेंट बोल के बोला जाएगा? 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट। बी ऑप्शन में बोला गया हेपारिन। सी ऑप्शन में बोला गया ईडीटीए। डी ऑप्शन में बोला गया सोडियम ऑक्जालेट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ओके,
तो यहाँ पर आप उनको जरूर याद रखिए, पर्पल कलर बोल रहे हैं ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा, आंसर तो ये ऑप्शन होगा, हमेशा बी एंड सी तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, ये आपको पूछा है कोआगुलेशन स्टडी। ओके, 3.2% ट्राई सोडियम साइट्रेट में उसको लेना है, इसको जरूर याद रखिए। 3.2% ट्राई सोडियम साइट्रेट। ओके, और सोडियम साइट्रेट सोल्यूशन को बोल के बोला जाता है। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पर आंसर होगा ये ऑप्शन। ये हेपारिन को नेचुरल एंटी कोआगुलेंट बोल के बोला जाता है, नेचुरल एंटी कोआगुलेंट। ओके, कोआगुलेंट, इसको भी जरूर याद रखिए। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट एंटीकोआगुलेंट फॉर आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस, इम्यूनोफिनोटाइपिंग, ल्यूकोसाइटिक डिफेक्ट, ओके, ऑस्मोटिक फ्राजिलिटी टेस्ट के लिए कौन सा पार्टिकुलर ओके एंटीकोआगुलेंट लिया जाएगा? 3.2% ट्राइसोडियम साइट्रेट, हेपारिन, सी ऑप्शन में ईडीटीए, डी ऑप्शन में सोडियम ऑक्सैलेट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा ओके ओके यहाँ पर यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर। ओके, यहाँ पर आपको जरूर याद रखना है। ओके, क्या होगा यहाँ पर? एक्चुअली जो आंसर होगा दैट इज द बी ऑप्शन। ओके, आंसर विल बी द बी ऑप्शन होगा। ओके, हेपारिन। ओके, हेपारिन को जरूर याद रखिए, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे बेस्ट एंटीकोआगुलेंट फॉर ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन ओके रेट को ओके के लिए बेस्ट एंटीकोआगुलेंट कौन सा होगा? 3.2 ट्राइसोडियम साइट्रेट, बी ऑप्शन में हेपारिन, सी ऑप्शन में ईडीटीए, डी ऑप्शन में सोडियम ऑक्सैलेट। तो यहाँ पर आंसर होगा, आंसर विल द डी ऑप्शन। आंसर विल द डी ऑप्शन होगा, सोडियम ऑक्सैलेट। इसको भी जरूर याद रखिए। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? नाउ कोआगुलेशन स्टडीज मस्ट बी डन विद इन ओके कितना घंटा के अंदर कोआगुलेशन स्टडीज करना है? मीन ब्लड कोआगुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बीटीसीटी। उसके बाद और भी कोआगुलेशन स्टडीज के बारे में है। ओके, कौन सा होगा? विद इन 4 आवर, विद इन 30 मिनट्स, विद इन 20 मिनट्स, विद इन 2 आवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुट अप करिए, कोआगुलेशन स्टडीज मस्ट बी डन विद इन ओके व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर क्या होगा? ओके व्हाट विल बी द राइट आंसर? ओके व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, आंसर विल बी द डी ऑप्शन होगा, विद इन 2 आवर्स में कंप्लीट करना है। यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, जिन्होंने डी दिए हैं देयर आंसर इज 100% करेक्ट, डी होगा। नो सी बी ए, ओनली डी, विद इन 2 आवर्स। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मास्टर रेगुलेटर ऑफ कोआगुलेशन पाथवे, कोआगुलेशन पाथवे का मास्टर रेगुलेटर किस कौन सा फैक्टर को बोल के बोला जाता है? फिब्रिन, थ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन, ऑल ऑफ द एबव। ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। मास्टर रेगुलेटर ऑफ कोआगुलेशन पाथवे ओके तो कौन सा होगा? ओके, व्हिच वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यहाँ पर आपको जरूर याद रखना है, मास्टर रेगुलेटर आप लोगों को पता होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ओके ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम बोल के बोला जाता है। उसी हिसाब से जितना भी कोआगुलेशन पाथवे है, तो कौन सा पार्टिकुलर क्लॉटिंग फैक्टर को मास्टर रेगुलेटर बोल के बोला जाता है? तो यहाँ पर जिन्होंने बी दिए हैं, थ्रोम्बिन दिए हैं, दे आर आंसर 100% करेक्ट होगा। वेरी गुड, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन इज द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लॉट फैक्टर विथ शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ, कौन सा क्लॉट फैक्टर का सबसे कम हाफ लाइफ है? शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ, कम टाइम है। ओके, तो कौन सा होगा? जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। मीन 4 2 शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ का मतलब है
4 to 6 आवर, 4 to 6 आवर। सही आंसर पुट अप करिए, क्या हो सकता है? जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। यहाँ पर आंसर होगा दैट इज द डी। जिन्होंने डी दिए हैं दियर आंसर इज 100% करेक्ट होगा। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? Which of the following component of blood bag additive provide isotonicity? ब्लड बैग में जो कौन सा एडिटिव के वजह से आइसोटोनिसिटी मेंटेन होके रहता है? सोडियम क्लोराइड, आर्सेनाइन, ग्लूकोज, फॉस्फेट। ओके, हमेशा याद रखना है यहाँ पर। ओके, आंसर होगा, ओके आंसर होगा ये ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। ओके, समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। ओके, ब्लड बैग में कौन सा कंपोनेंट है जो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर रेड सेल वियाबिलिटी? ओके, रेड सेल के लिए वियाबिलिटी करने के लिए एटीपी को मेंटेन करके रखेगा। NaCl, आर्सेनाइन, उसके बाद ग्लूकोज, फॉस्फेट। कौन सा कंपोनेंट है? कौन सा कंपोनेंट है? पुट अप करिए राइट आंसर हियर। Here the right answer will be the B option होगा। Here the right answer will be the B option होगा। Have you got it? Now we'll come back to next question देखेंगे अभी हम। Mandatory test for all units of blood are, ओके, जो ब्लड टेस्ट किया जाता है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी को करना है तो मैंडेटरी टेस्ट बेसिकली जो किया जाता है 3 ठो ग्रुप में किया जाता है। एक ठो हो गया जो डोनर ब्लड होता है, डोनर ब्लड का इन्फेक्शन स्क्रीनिंग किया जाता है, पहला चीज इन्फेक्शन स्क्रीनिंग। नंबर 2 में ग्रुपिंग किया जाएगा, कौन सा ग्रुप का है? ओके, एंड रिवर्स ग्रुपिंग, ग्रुपिंग एंड रिवर्स ग्रुपिंग। उसके बाद नंबर 3 में क्रॉस मैचिंग किया जाएगा, क्रॉस मैचिंग। ओके, क्रॉस मैचिंग। ओके, उसके बाद ये तीनों में इन्फेक्शन स्क्रीनिंग में आप इन्फेक्शन स्क्रीनिंग में VDRL कर सकते हो, VDRL। ओके, उसके बाद हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, उसके बाद हेपाटाइटिस बी कोर एंटीजन, उसके बाद anti-HIV, ओके anti-HIV, उसके बाद anti-HCV, anti-HCV। उसके बाद क्या किया जाएगा? मलेरिया पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। ओके, VDRL में आपका सिफिलिस वगैरह जितना रहेगा STD उसको किया जाएगा। इसको जरूर याद रखिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन। जिन्होंने डी दिए हैं दियर आंसर इज 100% करेक्ट है। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? उसके बाद देखेंगे मैंडेटरी टेस्ट फॉर ऑल यूनिट्स ऑफ ब्लड आर, मलेरिया ये किया जाएगा, सिफिलिस किया जाएगा, हेपाटाइटिस बी वायरस के लिए किया जाएगा। इसीलिए इसका आंसर भी क्या होगा? डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्वेश्चनर सेशन को अटेंड करते रहिए। ओके, जो कि आने वाले दिन में आप जरूर क्रैक करेंगे। आपका जो सपना है वो सपना जरूर पूरा होगा। ओके, आपका सपना को कोई नहीं ले सकता है। आप जितना मेहनत करोगे तो जरूर आप सक्सेसफुल बनोगे। ओके, बनेंगे या बनोगे। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। समझ में आ गया? सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को ऐसे क्लास को अटेंड करते रहिए। आपका जो आंसर का जो फ्लो है, जो आपको एग्जाम देने का एक जो अभी जो जैसे आपका एक इंटरेस्ट है, मीन आपका जो डिटर्मिनेशन है कि मैं जरूर मेरे को सर्विस मिलेगा। ओके, ऑब्वियसली यू विल बी सक्सीड इन योर मिशन। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।